हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी कैसे होती है? तो सेल इंजरी का सबसे पहले तो मतलब क्या है? सेल इंजरी का मतलब है हमारे सेल का डैमेज होना। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो बॉडी की जो है बॉडी की बेसिक यूनिट है वो सेल। सेल मतलब इंजर्ड कैसे होती है? जब मैं मान के चलो चोट वगैरह लग जाती है, सूजन आ जाती है, चोट वगैरह लग जाती है तो सूजन आ जाएगी या खून ब्लड वगैरह निकलने लगता है। तो उस समय क्या होती है, हमारी सेल हो जाती है, घायल हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं सेल इंजरी। तो अब सेल इंजरी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो सेल कोशिश ये करता है कि मतलब जो सेल डैमेज हुई है उसको वो खुद ही ठीक कर लेता है, जिसे बोलते हैं सेल का एडेप्टेशन। सेल का एडेप्टेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी। और तीसरा जो होता है इसका इररिवर्सिबल इंजरी। इररिवर्सिबल इंजरी। तो एडेप्टेशन में ऐसी इंजरी होती है कि जो सेल अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लेता है कि वो सेल अपनी पुरानी अवस्था में चला जाता है। मान लीजिए आप कहीं मतलब एसी वाले रूम में बैठे हो, काफी समय काम पे बैठे रहोगे और फिर जब बाहर निकलोगे तो एकदम से आपको क्या लगेगा कि क्या हो। तो उस समय जो सेल पे क्या होगा, स्ट्रेस तो बढ़ेगा कि वहां पे जो सेल थी वो थी मतलब ठंडी मतलब कोल्ड अवस्था में थी, मतलब शीतल अवस्था में थी। जब आप बाहर निकले उससे बाहर निकले तो हुई वो गर्मी, लेकिन तब तो सेल स्ट्रेस तो बढ़ा दी है, उसने एडेप्टेशन के माध्यम से खुद को उस वातावरण में ढाल दिया। कुछ समय बाद 10-5 मिनट बाद देखोगे वो उस वातावरण में ढल जाएगी। उसे बोलते हैं सेल का एडेप्टेशन। मतलब सेल अपने आप को उस तरह मॉडिफाई कर लेता है कि वो सेल अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। एक तो होती है वो होती है आपकी रिवर्सिबल इंजरी। इसमें क्या होता है, जब सेल को डैमेज हो जाती है वगैरह, जैसे इसकी एग्जांपल मान लो चोट वगैरह, चोट लग जाती है, बिजली का झटका लग गया आपको, इस तरह की, ये होती है रिवर्सिबल इंजरी। जैसे चोट वगैरह लगी तो ठीक है, वो ब्लड वगैरह निकल रहा है तो इसमें बाहरी सप्लीमेंट मतलब ड्रग वगैरह देखिए, ड्रग ड्रग या बाहरी सप्लीमेंट देखिए, इंजेक्शन वगैरह मतलब ड्रग ही आएगी उसमें, तो उसमें देखिए हम इंजरी को क्या कहते हैं, सही कर सकते हैं। मतलब वो एक प्रकार से ठीक हो जाएगी ड्रग के माध्यम से, या बाहरी मतलब ड्रग के माध्यम से हो सकती है, लेकिन उपचार के माध्यम से हो सकती है, सूजन वगैरह से, चूना वगैरह से हो सकती है। एक जो होती है वो होती है इररिवर्सिबल इंजरी। इस इररिवर्सिबल इंजरी का मतलब ये होता है कि अगर एक बार सेल डैमेज हो गई तो वो ठीक नहीं होगी, फिर उसका जो होगा वो होगी डेथ, वो होगी डेथ। इररिवर्सिबल इंजरी में वो इंजरी वापस नहीं आ पाती है और सेल डेथ हो जाती है। इसका जो होता है वो होता है जैसे कि माइंड में आपने देखा होगा कि ब्लड का स्ट्रोक हो गया, ब्लड का स्ट्रोक, ब्लड का थक्का हो गया, खून जम गया, वो इसी तरह की इंजरी है इररिवर्सिबल। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी आ जाने से जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो सेल का ऊर्जा का कहलाता है, जो सेल में ऊर्जा बनाती है, एनर्जी बनाती है, उसमें क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाना बंद कर देती है, मतलब ऊर्जा बनाना बंद कर देती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऊर्जा बनाना बंद कर देगी। अब इररिवर्सिबल इंजरी में होता क्या है, जैसे ही ऊर्जा बनाना बंद कर देगी तो इसमें क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल को नष्ट कर देते हैं, वो एंजाइम लीक होने लगते हैं। एंजाइम क्या होने लगते हैं, लीक होने लगते हैं। वो एंजाइम लीक होने लगते हैं जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया से कोई नष्ट करने वाले एंजाइम लीक होने लगते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से ये ऐसे एंजाइम को एक्टिव कर देता है जो कि कोशिका की झिल्ली और डीएनए को नष्ट कर देता है, डीएनए को नष्ट कर देता है, डीएनए को नष्ट कर देता है, इसको नष्ट कर देता है। और मतलब झिल्ली ऐसे नष्ट हो जाएगी तो कोशिका में जितना भी मतलब जितना भी जो कुछ ऑर्गेनल्स वगैरह हैं और लिक्विड वगैरह है वो बाहर आ जाता है। तो वही लिक्विड और वही ऑर्गेनल्स आके वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसे वो क्या बोलते हैं, खून का थक्का जम गया वहाँ पे। और वो एक ऐसी स्थिति है वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये जो सेल होती है वो इरिवर्सिबल है, तो मतलब दोबारा से पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है और ये क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब इरिवर्सिबल जो इंजरी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नेक्रोसिस, एक होती है आपकी एप्टोसिस। नेक्रोसिस मतलब वही है कि क्योंकि बीमारी हो जाए, मतलब किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है या माइंड में कोई मतलब स्ट्रेस की वजह से, जैसे मैंने बताया कि कोई ऊर्जा नहीं बनेगी तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण नहीं होगा, एटीपी का निर्माण नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी में कैल्शियम डिस्क हो जाएगा जिससे कि कोशिका के बाहर का हिस्सा भी है वो बाहर आएगा। ये होती है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होगा, एपोप्टोसिस में वो भी मतलब इसे बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या। कोशिका की आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या मतलब ये होता है कि सेल अपने आप को उस अवस्था में ले जाती है कि वो स्वयं को मारने लगती है। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरी कर चुका होता है, आयु पूरी कर चुका होता है तो सेल उसका स्वयं की आत्महत्या कर लेती है। जैसे उसका स्वयं की आत्महत्या कर लेती है तो वो क्या होती है ना, उसमें सूजन वगैरह आती है, कुछ नहीं आता है और सेल अपने आप को मान लेता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल मृत्यु बोलते हैं, और नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं, आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं। इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल इंजरी में सूजन आएगी, हो सकता है इसमें आपके पास भी बन जाए और ऐसे आती है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। एडेप्टेशन स्वयं से ठीक कर लेगी। अब कितने प्रकार से होगा, क्षति के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहला तो फिजिकल कारण होगा,
सबसे पहले तो फिजिकल काम होगा, मतलब चोट वगैरह लग जाएगी, फिजिकल होगा। ये देखो जब आपको चोट वगैरह लग जाती है, गर्मी है सर्दी, गर्मी से सर्दी में जाते हैं, सर्दी से गर्मी में जाते हैं और बिजली के झटके में, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल सर्दी बोलते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको सही किया जा सकता है। दूसरा हो सकता है आपका केमिकल। केमिकल में मतलब कोई भारी धातु है, पारा हुई आपकी, लेड हुई आपकी, जी इनका सेवन कर लिया या अत्यधिक दवाई कर ली, इससे क्या होती है, सेल डैमेज हो जाती है। सेल डैमेज होने का मतलब ये होता है कि सेल की तनाव बढ़ना, सेल की क्षमता से अधिक उस पर प्रेशर आना। अगर सेल पर एक मान के चलो कि सेल मतलब 10 mm की, मतलब देखिए सेल इंजरी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि सेल मान के चलो कि 10 mm की, मतलब एक व्यक्ति 10 mm की छड़ को टपाता है, यदि हम उसमें 11 mm की छड़ डाल देंगे तब तो वो एक प्रकार से कोशिश करेगा, तभी वो उठा सकता है, मतलब उठा तो निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब आप उसका 20 mm की कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाएगी और उस पर सेल उसकी डैमेज हो जाएगी, अब व्यक्ति को हेल हो जाएगा। अत्यधिक सेवन कर लोगे तो हमारी सेल डैमेज हो जाएगी। तीसरा जो होता है वो होता है आपका जेनेटिक, ये जन्मजात होती है। ये ऐसी मतलब ये ऐसी बिंबो होती हैं जो जन्मजात होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जेनेटिक मतलब कुछ बच्चों का जब वो जन्म लेते हैं तो उनका मुंह वगैरह टेढ़ा हो जाता है, मतलब ऐसा कोई पार्ट बॉडी का जो कि मतलब अलग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जब ये बच्चा गर्भ में होता है और जीन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। जीन जैसे ही मतलब जैसे जीन जिसमें मिल जाते हैं, जिस अंग के जीन जिसमें मिल जाते हैं वैसे ही बच्चा होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि मतलब बच्चे की गर्दन टेढ़ी है, बच्चे का हाथ टेढ़ा है, बच्चे का पैर टेढ़ा है, तो ये जो होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे हम जेनेटिक बोलते हैं। इसमें स्ट्रेस आता रहता है। और फिजिकल हो गया आपका, जो हो गया एक हो सकती है आपकी मतलब बायोमोलिक्यूल्स, मतलब कवक वगैरह हो गई, फंगस वगैरह हो गई, इससे फंजी वगैरह, कवक वगैरह, वायरस वगैरह से जो आपकी सेल डैमेज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं बीमारी। इस तरीके से आपकी सेल डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं। अब इसकी मतलब मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब सेल आपकी डैमेज हो रही है तो किस स्टेप हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी सेल डैमेज खत्म, लड़ाया, ऐसा नहीं होता इसमें कि आपको मतलब कि चोट लग गई है, कोई लड़ा वहाँ से निकल रहा है, आपका ब्लड वहाँ से निकल रहा है, आपने मतलब उसको काफी मतलब 10 मिनट तक रुक ब्लड बंद हो गया, फिर आप जाके गए और मलहम लेके डॉक्टर से और मलहम लगा दी, वो ठीक हो गया, आपने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। जब ये आपको चोट लगती है या सेल पर तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, तो सेल डैमेज होती है, तो उसकी मैकेनिज्म जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, बहुत बड़ी होती है, वो हमको दिखती नहीं, वो अलग बात है, लेकिन सेल बहुत काम कर लेती है। अब उससे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल है उसकी स्पीड दिखती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हाइपॉक्सिया, मैकेनिज्म क्या होता है, हाइपॉक्सिया मतलब इसके मतलब होता है खून की कमी, मन नहीं, हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। एक होता है आपका इस्केमिया, इसका मतलब होता है खून की कमी है, रक्त प्रवाह रुकना, मतलब खून का रुकना, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया ये होता है। तो हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, जैसे ही हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको मालूम है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, एटीपी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी हमारे शरीर में, ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, तो हमारा शरीर क्या होगी, मतलब बीमार होने की स्टेज पे आने लगेगा। तो ये वही कारण करता है, ऐसे ही होता है कि एटीपी नहीं बने, इसमें ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, एटीपी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ये मैकेनिज्म होती है, ये मैकेनिज्म होती है। फिर क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी समय पहले, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे मतलब एंजाइम होते हैं, ऐसे ही प्रोटीन होते हैं जो लीक होने लगते हैं, जो सेल को खत्म करने के लिए होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन में एटीपी नहीं बनेगी, कैल्शियम स्तर बढ़ जाएगा, कैल्शियम स्तर बढ़ जाएगा तो उसका क्या है, फूले लगेगी, और इसका फूले लगी तो कैल्शियम स्तर बढ़ जाने से इसमें क्या होगा, कैल्शियम ऐसे एंजाइम को एक्टिव कर देता है जो कि क्या करते हैं, मतलब डीएनए को हमारे उसके हिस्से को खत्म करने का काम करते हैं, डीएनए उसके हिस्से को खत्म करने का काम करते हैं, जिससे हमारी सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती है, बहुत डैमेज हो जाती है। अगर इसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला गया तो ये इरिवर्सिबल इंजरी तक भी पहुंच सकती है, और फिर उस इरिवर्सिबल से आने का कोई मौका ही नहीं होता है, इस तरीके से हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है, और हमारे इस तरीके से ही होता है कि या तो कैल्शियम बढ़ जाएगा या तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, जिससे हमारी क्या होगी, ऐसे एंजाइम एक्टिव कर देगा जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम एक्टिव कर देगा, ऐसे प्रोटीन एक्टिव कर देगा जो कि लीक कर देगा, जो कि सेल को नष्ट करने का काम करते हैं। फिर इसमें दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है इसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में एक होता है कि सेल जो होती है वो स्वयं को बचाने का प्रयास करती है, कि और पॉजिटिव में क्या होता है, एक इसको बढ़ाने का प्रयास करता है।
नेगेटिव सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही सेल में कोई इंजरी हुई, ये क्या करेगा, अपने आप को उस मौसम में ढाल लेगा या उस मौसम में ढालने का प्रयास करेगा जिससे कि सेल को बचाया जा सके, उसको नुकसान ना हो। पॉजिटिव क्या करेगा, जैसे ही होगा कम बीमारी को अधिक बीमारी में बनाने का प्रयास करेगा। ये जो होता है इरिवर्सिबल इंजरी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस होती है। ये इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि आपका कैंसर हुआ या माइंड में स्ट्रोक हुआ, इसी की वजह से होता है। और ये क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। कैसे करता है, जैसे कि आपको हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, तो हाइपोक्सिया मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एटीपी में ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव सिस्टम क्या करता है, एचआईएफ बनी नामक प्रोटीन को क्या करता है, रिलीज करता है। वन एचआईएफ प्रोटीन क्या करता है, इसको रिलीज करता है। ये जो क्या करता है, एचआईएफ प्रोटीन होता है, जो ब्लड वेसल बनाने वाली कोशिकाओं में जाके ब्लड वेसल बनाने वाली कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है। ब्लड वेसल बनाने वाली कोशिकाओं को एक्टिव कर देगा, जिससे ब्लड वेसल बनाने वाली कोशिकाएं अत्यधिक मात्रा में बन जाएंगी वहां पर। और इसमें क्या होगा, वो क्या है, उनमें ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड वेसल बनाने वाली, उसमें ब्लड का फ्लो होगा, ऑक्सीजन आ जाए, मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगेगी। जैसे ही मतलब ऑक्सीजन हमें जितनी हमें चाहिए उतनी मिलने लगी, एचआईएफ प्रोटीन क्या होगी, स्वयं ही खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, चेफ्रॉन प्रोटीन का इफेक्ट पड़ता है। चेफ्रॉन प्रोटीन की करती है कैल्शियम की मात्रा को क्या करती है, नष्ट करने का काम करती है, मतलब अत्यधिक मात्रा को नष्ट करने का काम करती है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एनएमपी ना हो जाए जो कि मैं उसका को नष्ट कर सके, और उसको ठीक करके चेफ्रॉन प्रोटीन अपने आप ही खत्म हो जाती है। मान लीजिए मतलब कहने का ये है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम खुद को बचाने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है, आपका हाइपरप्लासिया मतलब अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करने का, और जैसे कि उसने देखा कि अब सेल लेवल करने वाली, तो अपनी कोशिकाओं को छोटा कर लेगा, अपनी कोशिकाओं को बड़ा कर लेगा। बड़ा कब करता है, जबकि हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने मिलती है। जब हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही है जो हमको जितना बचाता है, बचते हैं वहाँ पर। ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल होती हैं, इन ब्लड वेसल का मतलब साइज बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, और हमारी ब्लड वेसल फटती नहीं है। अगर क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो अगर फटती ही रहे और ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जैसे फ्लो बढ़ेगा वो होती है फट जाएंगे तो ऑन स्पॉट मौत हो जाएगी उससे। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसको बढ़ा देता है, साइज को बढ़ा देता है। और जो होती पॉजिटिव वाला क्या करता है, ये कम को बढ़ाता है, कम को बढ़ाता है, ये ज़्यादा को घटाता है। ये क्या करेगा, जहाँ पे नहीं हो रहा होगा कैंसर वहाँ पे कैंसर बढ़ा देगा। ये क्या करता है, कैंसर बनाने वाली सेल को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे कैंसर बनाने वाली सेल की बढ़ जाती हैं, और वो इरिवर्सिबल इंजरी में चला जाता है, और उसमें एक पस जमा हो जाता है, जिससे वो एक पस का मतलब पस नुमा वहाँ जमा हो जाती है और इकट्ठे हो जाती है सेल वहाँ पे, मतलब कैंसर सेल होती है वो इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो जाने से वहाँ पे हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यही उसमें माइंड में प्ले करता है रोल, माइंड में भी इसी तरह से करता है। वहाँ पे भी मतलब कोशिकाओं का मतलब उसमें वो कर लेता है, लेके टिकट कर देता है, कोशिकाओं में जितना बाहरी और अंदर का ऑर्गन से ब्लड है वो ब्लड है वो बाहर आ जाएगा और जम जाएगा, और हमारी क्या होती है, अंदर से मौत हो जाती है। तो ये थी हमारी सेल इंजरी। इतना ही है सेल इंजरी में कि सेल इंजरी मतलब क्या है, सेल इंजरी का मतलब ये होता है, दोबारा सुन लीजिए, कि सेल में उसकी क्षमता से अधिक स्ट्रेस बढ़ना सेल इंजरी कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति की 10 किलो उठाने की क्षमता है, यदि आप उसमें 20 किलो उठाने का प्रयास करेंगे तो उठाने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं उसको मतलब प्रॉब्लम है कि क्षति होगी। तो इसी प्रकार सेल इंजरी है कि उसकी स्ट्रेस से अगर ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वो क्या करती है, सेल इंजरी हो जाती है। सेल इंजरी होती है तो सेल 3 प्रकार की रिएक्शन को मूव करता है। एक आता है एडेप्टेशन, मतलब स्वयं को अपने आप ही बचा लेता है, मतलब खुद को बचाने का प्रयास करता है। दूसरी होती है रिवर्सिबिलिटी, जो क्या होती है, हम ड्रग वगैरह का देके उसको सेल को पुनः उसी अवस्था में ले आ सकते हैं। एक होती है आपकी इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल इंजरी में होता है कि उस अवस्था से हम वापस उसको वहां नहीं ला सकते, उसमें मृत्यु होती है, डेथ होती है। तो ये थी हमारी सेल इंजरी। और किसी कारण से क्या हो सकता था मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।